बस ये सवाल आपके पेपर में एक बार पूछा था कि गिवन 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब 3025 है, तो आपसे पूछ रहा है कि 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब कितना होगा। तो आपको तो आंसर याद हो गया होगा कि इसका आंसर हमारा 24,200 आया था। यस और नो? यस। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था कि अब मुझे एक बात बताओ कि जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट पता है इसको प्लस करने का, तो क्वेश्चन में ये नहीं भी दिया रहता तब भी हम कर लेते कि नहीं? क्या हमें इसकी कोई जरूरत है? नहीं। भाई हम क्या करेंगे, 2 का क्यूब कॉमन निकालकर और डायरेक्ट इस सीरीज को जोड़ेंगे, डायरेक्ट हम आंसर पे पहुंचेंगे 24,200। बट आपके क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि 1 से 10 तक के नंबर का क्यूब 3025 है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पे क्या करना था, 2 का क्यूब कॉमन निकाल लेना था और 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और डैश डैश सर 8 की जगह मल्टीप्लाई 10 का क्यूब लिख देना था। और उसके बाद 2 का क्यूब 8 होता है और इसकी वैल्यू आपकी क्वेश्चन में ही दे दिया है कि 3025 है, तो बस गुणा कर लेना था 24,200 और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। तो ऐसे सवाल अगर आपके पेपर में और भी आगे बढ़ा कर दे तो कर लोगे ना? बताओ जी। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना? सब लोग बोलो। नहीं नहीं सर, नहीं कर पाओगे? हो जाएगा सर। अच्छा, ये कौन है, किसकी आवाज आ रही थी, कौन बोला? सर म्यूट करवाइए उसको। किसको? सर इतना आवाज ही किसका आ रहा है? कहाँ आवाज आ रहा है? सही तो चल रहा है, जब मैं बोल रहा हूं बोलने के लिए तब अच्छा बोल रहा है। ठीक है, एक देखो आपको एक और मेथड सिखाता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को आप किस तरीके से एग्जाम में सोच सकते हो। ध्यान देना, हमारा क्वेश्चन है, ये मिटा रहा हूं, रुको। हाँ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इक्वल्स टू 3025 है और आपसे पूछा है कि 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डैश 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 20 का क्यूब की वैल्यू कितना आएगा। तो ध्यान देना, एक बात बताओ मुझे कि 1 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। और 2 का क्यूब, सॉरी 1 का क्यूब 1 होता है 1 सर। और 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक है, तो 1 का क्यूब 1 होगा और 2 का क्यूब 8 होगा और 3 का क्यूब कितना होगा? 27 और 10 का क्यूब कितना होगा? 1000। ठीक, अब नीचे वाले नंबर को देखो जो फाइंड आउट करना है। 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब कितना होता है? 64। ठीक है, और 6 का क्यूब 216 और 20 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा? 8000। ठीक है, 8000। अब देखो कि इसमें जो पहला टर्म है और इसमें जो पहला टर्म है, आप देखो कि अगर ये 1 से 8 हुआ है तो हम कह सकते हैं कि 8 का मल्टीप्लाई हुआ है। 1 से 8 कैसे होगा? 8 का मल्टीप्लाई करने पर। अब ये देखो कि ये 8 से 64 बना है, 8 से 64 हुआ है, तो आप कह सकते हो कि इसमें भी 8 का मल्टीप्लाई हुआ है, 8 8 64। ठीक है, तो आप आगे बढ़ जाओ और देखो कि लास्ट वाला जो नंबर है ये 1000 से 8000 हुआ है, तो मल्टीप्लाई किसका हुआ? 8 का। तो फाइनल आंसर में भी आपका 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3025 गुणे 8 बराबर 24,200 और यही इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्या हम ऐसे क्वेश्चन को इस वे में भी सोच सकते हैं ना? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक, तो बातें मेरी आई समझ?